balance. Very good, sir. Permanent and temporary. मतलब जो मेंटल इम्बैलेंस है परमानेंट किस स्थिति में हो सकता है और टेम्पररी किन स्थिति या परिस्थितियों में हो सकता है, उसके ऊपर बात करनी। ये दो तरीके का है, टू टाइप्स। वन इज साइकेट्रिक, एक साइकेट्रिक है, और दूसरा, और इसको हम ये भी कह सकते हैं मेंटल इम्बैलेंस। which is for temporary period. किसी भी परिस्थिति की वजह से या किसी वजह से भी टेम्पररी। और दूसरा जो है सेकंड है हमारा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। इसको हम कहते हैं डिसेबिलिटी। ये जो केसेस हैं, हालांकि बहुत रेयर केस होते हैं, बट इवनली बहुत रेयर केसेस हैं जो बिल्कुल ही परमानेंट डिसेबिलिटी है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। मगर इनके लिए क्या कारक और क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं जिसकी वजह से पहली स्थिति या दूसरी स्थिति पैदा हो सकती है, उसके बारे में बात करेंगे। पहला जो है फर्स्ट सर एक नॉइज सी आ रही है। मैं ना बंद कर रहा हूं। आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन पूछना होगा आप हैंड रेज कर दीजिए। फर्स्ट, इसके लिए सबसे पहली चीज जो जिम्मेदार है, फर्स्ट इज माइंड। ठीक है, मतलब इसके लिए एक तरह से हमारे पास में 3 पार्ट्स हैं। उन 3 पार्ट्स में सबसे पहला जो है वो माइंड है। ठीक है, और माइंड का मतलब है जो चीज इसके लिए जिम्मेदार है वो माइंड है। और दूसरी है इंटेलेक्चुअल पावर। ठीक है, वो है मरकरी। ये आप सभी जो जानते हैं, माइंड का कारक मून है और इंटेलेक्चुअल का कारक जो है मरकरी। अब तीसरा कौन है? आज किसी भी इस इम्बैलेंस के लिए, चलिए 2 चीजें तो आपको भी समझ में आती हैं कि आदमी का माइंड नहीं काम कर रहा, आदमी की बुद्धि काम नहीं कर रही। अब तीसरा कारक क्या है इसका? तीसरा कारक है वीक आत्मा, सोल, वीक सोल। वो कौन है? सन। तो 3 प्लैनेट जो हैं वो जिम्मेदार हैं जो हमारे मेंटल इम्बैलेंस के कारक हैं। एक मून है, एक मरकरी है, और तीसरा जो है सन। अब ऐसे में ये कहते हैं कि इफ all 3 planets are combined with राहु केतु, मान लीजिए ये तीनों प्लैनेट्स का संबंध जो है वो राहु केतु से बन गया ऑल टुगेदर। किसी भी चार्ट के अंदर में किसी भी रूप में मान लीजिए राहु के साथ में सन बैठ गया। ठीक है, यहाँ पे कमजोर आत्मा हो गई, और मान लीजिए मून जो है वो केतु, यहाँ के मून जो है वो केतु के साथ बैठ गया, मरकरी भी यही होगा सन के आसपास, मरकरी भी यही आ गया। ऐसी कोई परिस्थिति बन जाती है तो ऐसे में जो है वो एक कमजोर बता देता है जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है या
एक टेम्पररी मेंटल इम्बैलेंस है, ठीक है। मगर इसमें से क्या चीज परमानेंट है और क्या चीज वो है, वो हम देखें। मतलब इसको हम ये कहेंगे लेस ऑफ मैडनेस, लेस मैडनेस। विमिसिकल भी बोल रहे हैं, विमिसिकल भी कह सकते हैं, लेस मैडनेस भी कह सकते हैं। वो जो परिस्थिति बनती है कहीं ना कहीं परेशानी वाली हो जाए। ये वाला जो मेंटल इम्बैलेंस है, ये 3 से 4 साल से लेकर के 15 से 25 साल तक कंटिन्यू रहेगा। उस वक्त तक जो है ये तकलीफदेह होगा, 3-4 साल की उम्र से लेकर के 15 से 25 साल की उम्र तक। ऐसे में कुछ केसेस के अंदर बताया गया कि कुछ लंबे समय पर भी चला जाता है। ऐसा नहीं है कि इतने में ठीक हो जाएगा, कई बारी जो ये लॉन्ग पीरियड के लिए भी चला जाता है। मान लीजिए 15 से 25 साल के बीच में नहीं बैठक हुआ तो उसके बाद में आगे भी जा सकता है, मगर ये परमानेंट नहीं है, नॉट परमानेंट। इसका एक ड्यूरेशन है। हाँ बोलिए जय। हाँ सर, आप ये पहला वाला या दूसरे वाले के बारे में बोल रहे हैं सर? है? अभी जो बोल रहे हैं सर 25 साल तक भी जा सकता है, वो हाँ। साइकियाट्रिक मेंटल इम्बैलेंस के बारे में बोल रहे हैं या हाँ, साइकोलॉजिकल? आप एक मेंटल इम्बैलेंस समझ लीजिए, जो फर्स्ट वाली बताई, नॉट टेम्पररी। ओके ओके नॉट परमानेंट था ना मैंने, नॉट परमानेंट, नॉट टेम्पररी, नॉट परमानेंट, परमानेंट नहीं। ओके सर, थैंक यू। मतलब एक तरह से ये इल्यूजनरी इफेक्ट है बिकॉज ऑफ राहु केतु, क्योंकि राहु केतु शैडो प्लैनेट्स है। तो एक तरह से समझ लीजिए अब क्लाउडी विजन है, वो क्लाउडी विजन है। ये राहु केतु की वजह से क्लाउडी विजन है, परमानेंट नहीं है। इसका जो इम्पैक्ट है कुछ समय बाद ठीक हो जाता है। अब हाँ मंजू जी आप बताइए। सर बट अगर ये किसी के चार्ट पे परमानेंट है तो फिर भी का ये मतलब टेम्परेरी इफेक्ट ही रहेगा? मैं हाँ, वो भी कॉम्बिनेशन पे आई है, उस पर भी बात करने वाले हैं। तो अभी ये जो है ये मींस लाइक ट्रांजिट में देख रहे हैं हम या नेटल में ही देख रहे ये हैं? ना एक ट्रांजिट कह लीजिए आप, या एक उतने उतने समय तक के लिए। एक सेकंड, एक सेकंड। एक सेकंड। हाँ, ये टेम्पररी है। आप इसको ये मान करके चलिए क्लाउडी विजन है, क्योंकि जो ये प्लैनेट्स हैं राहु केतु के क्लचेस के अंदर में। जुपिटर के 2 राउंड कह लीजिए मैक्सिमम, 2 राउंड 24 साल, तभी इन्होंने 15 से 25 साल कहा। ओके, मींस अगर नेटल में ये पोजीशन है तो ये जुपिटर के 2 राउंड्स तक एक्चुअल में एक्टिवेटेड क्या रहेगा। है, देखिए आपने भी पढ़ा है, हम ये कहते हैं कि कोई भी शनि के साथ राहु है और जुपिटर के साथ केतु है, तो ऐसे में कोई भी 2 राउंड तक, शनि के 2 राउंड है या जुपिटर के 2 राउंड है, तो ऐसे में चाहे सूर्य के साथ है चंद्र, तो 2 राउंड ऑफ जुपिटर जो है वो प्रॉब्लमेटिक ज्यादा है। उसके बाद जो है यहाँ पर विजन जो है क्लियर होना चाहिए। ये राहु केतु जो है वो 2 राउंड तक जो है वो परेशानियां ज्यादा खड़ी करते हैं, तीसरे राउंड के अंदर उनका इम्पैक्ट कम होना शुरू होता है। ओके सर, थैंक यू सर। विवेक जी आप बताइए क्या कह रहे हैं? सर वो क्लियर हो गया, वो आपने बता दिया। ट्रांजिट में है ना सही है। हाँ, नीता जी आप क्या कह रही हैं? सर ये ऊपर आपने क्या बताया, लेस मैडनेस से पहले ये क्या है?
whimsical, okay. whimsical. आप एक चीज मान करके चलिए, इसके अंदर में जितना ज्यादा मैक्सिमम कांटेक्ट विद राहु, मोर द, मतलब इतनी प्रॉब्लम केतु क्रिएट नहीं करता है इसमें जितनी राहु करता है। मतलब मान लो तीनों के तीनों प्लैनेट ही राहु के चुंगल में आ गए तो ज्यादा प्रॉब्लम है। मान लीजिए मून भी यहाँ आ गया, अगर ये तीनों की तीनों डिग्री जो है राहु इनकी तरफ बढ़ रहा है तो उतना ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है ये, आप ये मान लीजिए सिंपल सी लैंग्वेज के अंदर। अगर ये प्लैनेट्स की डिग्री जो है वो राहु की तरफ चल रही है तो उतनी ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है और उतना ही टाइम लगेगा इसको क्योर होने। तो ऐसे में एक चीज बताई गई है, एक इसके अंदर में बताया गया है कि कोई भी किसी भी बच्चे के चार्ट में अगर ये कॉम्बिनेशन आ जाता है, सपोज करिए आप देख पा रहे हैं और बच्चे के साथ में कुछ थोड़ी बहुत दिक्कतें महसूस भी हो रही है, वो जज भी हो पा रही है, तो एक एडवाइस है पेरेंट्स के लिए, देयर इज ए एडवाइस, कभी भी बच्चे को बोर्डिंग में ना भेजें, नो बोर्डिंग। मतलब बच्चे को कभी भी किसी भी सूरत में एनी सर्कमस्टांसेस, चाहे वो बॉय हो या गर्ल हो,